नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा के चुनावी रण में सीएम धामी ने किया प्रचार। फरीदाबाद में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा, कहा फिर से बनेगी डबल इंजन सरकार। कुंजा बहादुर में सीएम का दौरा, पूर्व सांसद निशंक के वादे पूरे करने का ऐलान। देश के लिए यहां के लोगों का बलिदान यादगार। उत्तराखंड में जीएसडीपी 1.3 गुना बढ़ी, नियोजन सचिव ने आंकड़े किए साझा, कहा लेबर फोर्स में हुआ 4% का इजाफा। लखपति दीदी ने बढ़ाई महिला श्रमिकों की संख्या। राज्य में गांधी और शास्त्री को जयंती पर किया याद। देहरादून में सीएम और टिहरी में विधानसभा अध्यक्ष ने किया नमन। हरिद्वार में परिवहन विभाग ने शुरू किया जागरूकता अभियान। और प्रदेश में चारधाम यात्रा का दूसरा चरण, श्रद्धालुओं के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। हर दिन हो रहे करीब 500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पिछले 3 दिन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 जनसभाओं को संबोधित किया है और इसी सिलसिले में सीएम धामी एक बार फिर से हरियाणा के दौरे पर हैं। यहां सीएम धामी हरियाणा के फरीदाबाद में बीजेपी प्रत्याशी सतीश फागन और राजेश नागर के पक्ष में जनसभा के लिए पहुंचे। हरियाणा दौरे से पहले सीएम धामी ने कहा कि हरियाणा में पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन के सरकार ने हरियाणा में पारदर्शिता लाने का काम किया है। ईमानदारी के साथ, शासन के साथ ही न्याय मिलने का काम हुआ है और नौजवान युवाओं को नौकरी बिना पर्चे और खर्चे के मिलती है। हरियाणा के लोग 2014 से पहले के और आज के कालखंड को याद कर रहे हैं। इस दौरान सीएम धामी ने दावा भी किया कि हरियाणा में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण विधानसभा में विधेयक लाकर इसको लागू कर दिया है। इसके साथ ही नारी शक्ति को नमन करते हुए हमारी सरकार ने राज्य में महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण भी सभी सरकारी नौकरियों में देने का ऐतिहासिक कार्य किया है। वहीं दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारियों के परिवार को पेंशन देने के साथ ही आंदोलन के दौरान जो जेल गए, घायल हुए और सभी सक्रिय आंदोलनकारियों को प्रतिमाह पेंशन देने का भी हमने प्रावधान कर दिया है। रुड़की के कुंजा बहादुरपुर में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया कि जो वादे पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने गांव कुंजा बहादुरपुर के लिए किए थे वो जरूर पूरे होंगे। सीएम धामी पहले मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, जिसके बाद वो कुंजा बहादुरपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और यहां के इतिहास को दोहराते हुए कहा कि इस गांव से भी शहीदों की कहानी जुड़ी हुई है। नहीं, हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से भारत को स्वतंत्र कराने की एक बहुत बड़ी मसाल उसकी शुरुआत हुई थी, इसकी ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। इसलिए हमारा राष्ट्रीय महत्व का स्थान है और यहाँ के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये हमारी प्राथमिकता में पहले भी जो यहाँ के प्रस्ताव समिति ने दिए थे, हमारे स्थानीय सांसद आदरणीय डॉक्टर निशंक जी ने दिए थे, उन सभी को राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास होगा कि आगे भी जो है इस गांव का सर्वांगीण विकास हो हर दृष्टि से। रामनगर कोतवाली पुलिस ने करीब 4 दिन पहले हुई मंदिर में चोरी का खुलासा करते हुए चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मंदिर से चोरी किया हुआ सभी सामान बरामद किया। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ग्राम चोरपाने स्थित चित्रकूट मंदिर में अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला, घंटी, कलश सहित अन्य सामान चोरी कर लिया था। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज खंगालकर ग्राम टांडा मल्लू निवासी वसीम को अरेस्ट किया है।
चित्रकूट मंदिर में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई थी। पुलिस ने तुरंत इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया तथा हमारे द्वारा इसमें काफ़ी स्वराष्ट्रीय पता से की मतलब कैमरे CCTV सर्विलांस को भी हमने इसमें लगाया गया। आज पुलिस द्वारा उक्त वारदात में जो शामिल चोर को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा उसमें जो माल गया था वो 100% हमारे द्वारा बरामद किया गया है। नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने पत्रकार वार्ता कर घटती बेरोजगारी दर, बढ़ती GSDP की जानकारी साझा की। सचिव ने कहा कि नियोजन विभाग ने आगामी 5 सालों के भीतर GSDP को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा था। इस दिशा में विभाग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जारी हुए आंकड़ों में अभी तक 1.3 गुना GSDP बढ़ी है। बेरोजगारी दर को लेकर सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि साल 2022-23 में 15 से 29 वर्षीय लेबर की फोर्स में इजाफा हुआ है। ये बढ़ोतरी करीब 4% हुई है। ये ग्रोथ राष्ट्रीय स्तर पर 2% हुई, जबकि उत्तराखंड में ये 4% हुई है। खासतौर पर महिला श्रमिकों के आंकड़े में इजाफा हुआ। लखपति दीदी योजना से भी इसके लिए कारगर साबित हुई। मालूम होगा कि 2022 में हमने एक थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट रखा था कि हम 5 साल में अपने GSDP को 2 गुना करेंगे, और उसके साथ साथ हमने मैकिन्से कंपनी को हायर भी किया था उसकी स्ट्रैटेजी पार्टनर के रूप में। और उसके बाद हम विभिन्न फ्रंट्स में काम करते रहे और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पॉलिसीज़ का रिवीजन और नए प्रोग्राम्स को लॉन्च करना, नए प्रोजेक्ट्स को और भारत सरकार से कई चीज़ों को परस्यू करना चलती रही। और अभी इस प्रक्रिया का 20 महीने हो गया है। तो इस 20 महीने में हमारी जो GSDP है ये 1.3 गुना बढ़ गया है। जिस दिन हमने स्टार्ट किया था उस दिन जो GSDP था वो 1.3 टाइम्स आज के डेट में हो गया। मतलब 5 साल में 2 गुना करने के लिए 2 साल में हमको जितना अचीव करना था वो हम लोग अचीव कर रहे हैं, हम ऑन टारगेट पे हैं। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में सरकार द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। यात्रा के सुचारू संचालन के लिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन पंजीकरण की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हरिद्वार के पर्यटन अधिकारी के मुताबिक प्रतिदिन 500 से 1000 रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने बताया कि जो भी श्रद्धालु धामों पर पहुंच रहे हैं उन्हें सरकार द्वारा पूरी सुविधाएं प्रदान की जा रही है ताकि उनकी यात्रा सुखद और सुरक्षित हो सके। द्वितीय चरण की तैयारियां कर ली गई है और इस संबंध में अभी तक का जून तक लगभग 70,000 पंजीकरण हो गए थे और तब से प्रत्येक माह लगभग 4,000 पंजीकरण हो रहे हैं। अभी इस माह में सितंबर अंत तक का प्रतिदिन के 1,500 से अधिक पंजीकरण किए जा रहे थे। और हमारा प्रयास है कि जो भी यहाँ पर आ रहा है अपना पंजीकरण कराए, उनको रहने की व्यवस्था हो और जो भी वो आगे धाम में जा रहे हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए, उनको जानकारी मिले कहाँ पर लैंडस्लाइड है, कहाँ पर बारिश हो रही है, कहाँ उनकी जगह है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह को CCL कैश क्रेडिट लिमिटेड का लाभ देने के लिए उत्तराखंड ग्रामीण बैंक द्वारा नारसन में एक मेगा CCL कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में नारसन विकासखंड के 21 स्वयं सहायता समूह की CCL स्वीकृत की गई, जिसमें 21 समूहों के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसमें बैंक ने 1 करोड़ 26 लाख रुपए के लोन सैंक्शन किए हैं, जिसमें से बैंक ने 31,50,000 रुपए बैंक ने स्वयं सहायता समूहों को ट्रांसफर कर दिए। बैंक की ओर से नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम भी किया गया। बैंक मंगलौर शाखा के द्वारा जो है ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे 21 महिला समूह, जिसमें टोटल 210 महिलाएं हैं, उनको हम आज ऋण वितरण का कार्यक्रम चला रहे हैं और इसके द्वारा टोटल जो है 1 करोड़ 26 लाख रुपए के जो ऋण है वो यहाँ पर आज सैंक्शन होंगे, जिसमें से 31,50,000 रुपए का ऋण वितरण आज ही के दिन किया जाएगा। और ग्रामीण बैंक ने जो ये शुरुआत की है, वैसे ये शुरुआत काफ़ी पहले से हो चुकी है। ये आज इसमें इन्होंने एक हमारी मंगलौर शाखा ने यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं उनको लेकर एक कैंप लगाया है। बाकी वैसे हमारा जो बैंक है वो महिला सशक्तिकरण के लिए इसके लिए बहुत पहले से काम कर रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पर इनको बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी दी गई है। जो भी हमारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसकी इनको जानकारी दी गई है। तो
और अब बात करते हैं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के बारे में। दो अक्टूबर को स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी, तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किए गए अभियान के 10 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर देश भर में स्वच्छता के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं सीएम धामी का कहना है कि स्वच्छता अभियान के साथ 10 साल पूरे होने के साथ ही मन की बात कार्यक्रम के भी 10 साल पीएम के पूरे होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 सालों में ऐतिहासिक काम किए गए हैं और यही वजह है कि जिन क्षेत्र में प्रधानमंत्री के द्वारा खास पहल शुरू की गई उसको आम जनता के द्वारा भी अपनाया गया है। स्वच्छता अभियान के भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मन की बात के भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर संपन्न हुए हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं हुई हैं, अनेक नवाचार हुआ है, देश के अंदर जागृति आई है। ऐसे ऐसे लोग जो अपने अपने स्थानों पर साधना कर रहे थे, एक तरह से मैं कहूँ तपस्या कर रहे थे, उन सबको देश दुनिया के सामने लाकर उनका प्रोत्साहन किया और उनके प्रोत्साहन से अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। स्वच्छ भारत अभियान, भारत के अंदर एक स्वच्छता की क्रांति पैदा हुई, हर एक के अंदर जागरूकता पैदा हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी टिहरी पहुंची, जहां पर जिला अध्यक्ष राजेश नौटियाल सहित कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इसके साथ ही रितु खंडूरी ने कहा कि जिस तरह कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया उससे मैं काफी उत्साहित और खुश हूं। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है और हम सब उसे मिलकर मना रहे हैं। भू कानून को लेकर बड़ी बात कही कि जो जनता की मांग है उसे हमें और हमारी सरकार को समझना होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार में मुख्यमंत्री ने कहा कि कड़े से कड़ा कानून जल्द से जल्द लाएंगे और हमारा दायित्व है कि जनता क्या मांग रही है। तो मैं अभी यहाँ चंबा पे मैं आई हूँ, उसके बाद मैं कंडीसौर जाऊँगी और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मैं चंबा में रुकी। और यहाँ पर आप जैसे जानते हैं आज 2 अक्टूबर है, आज हम जयंती मना रहे हैं महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की। और जिस तरह से कुछ सालों से हमको ये संस्कार मिला है कि हमें ये स्वच्छता पखवाड़ा मनाना है और आज भी हमारे सभी भाई बहन स्वच्छता करने के लिए निकलेंगे, लोगों को जागरूक करने के लिए निकलेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपने चंबा के जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं पास्ट और प्रेजेंट जो हैं उनसे मिल पाई। मैं जिलाध्यक्ष जी का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि छोटे से समय में उन्होंने इतना सुंदर एक यहाँ पर कार्यक्रम रख दिया जहाँ हमने अपनी सभी ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की महात्मा गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को। हरिद्वार में गांधी जयंती के मौके पर परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया। एआरटीओ ने अपनी टीम के साथ सड़कों पर उतरकर बिना हेलमेट चलने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को जागरूक किया और उन्हें यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। इस अभियान के दौरान जो वाहन चालक हेलमेट पहनकर यात्रा कर रहे थे उन्हें गुलाब का फूल देकर प्रोत्साहित किया गया। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई और उन्हें भविष्य में इसका पालन करने का आग्रह किया गया। परिवहन विभाग का ये अभियान लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम रहा। गांधी जयंती पर परिवहन विभाग ने बिना हेलमेट चलने वालों को जागरूक किया, वहीं नियमों का पालन करने वालों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित भी किया। दो अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में पर्यावरण मित्र सम्मान समारोह पर नगरपालिका परिषद और जिला प्रशासन चंपावत द्वारा सामूहिक भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में
जिलाधिकारी नवनीत पांडेय ने कहा कि हम सभी साथ मिलकर और जनता को जागरूक कर चंपावत को प्रदेश में नंबर 1 जनपद बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका अशोक वर्मा को निर्देश दिए कि नगरपालिका के सभी वाहनों में कैमरा लगाएं, जिससे खुले में कूड़ा फेंकने और डस्टबिन में कूड़ा न डालने वाले लोगों का चालान एंटी लिटरिंग एक्ट और CND आधार पर किया जा सके। हरिद्वार में जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने हर मिलाप मिशन जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने इमरजेंसी वार्ड निरीक्षण के दौरान भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य सुविधाओं और डॉक्टर्स के विजिट की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता सहित विभिन्न उपकरणों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद OPD में पहुंचकर मरीजों से वार्ता की और व्यवस्थाओं सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। एक्सरे कक्ष निरीक्षण के दौरान कक्ष में पाए गए सीलन पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए भवन रिनोवेशन हेतु प्रस्ताव बनाकर भेजने के भी निर्देश दिए। कि आज हरमिलाप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के दौरान इनके जो विभिन्न वार्ड्स हैं और स्पेशली जो डेस्टिट्यूट्स वार्ड्स हैं और जो डेंगू वार्ड है उन सब का निरीक्षण किया गया है। इनके स्टॉक का निरीक्षण किया गया है, साफ़ सफाई का निरीक्षण किया गया है, जो इनका ब्लड लेने की स्थिति है जो लगा रखे हैं उसका निरीक्षण किया गया है, इनकी OT का निरीक्षण किया गया है। तो बेसिकली ये बिल्डिंग बहुत ही जर्जर है और निष्प्रयोज्य घोषित होने की प्रक्रिया में है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसको जो है जो नया 200 बेड का बना हुआ है इसमें शिफ्ट करने के लिए जल्दी प्रयास किया जाएगा। हरिद्वार की रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम में 22वीं प्रादेशिक जनपद की वाहिनी पुलिस हॉकी प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार सिन्हा का स्वागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमेंद्र सिंह ढोभाल ने पुष्पगुच्छ देकर किया। समारोह में अपर पुलिस महानिदेशक ने विजेता टीम 46वीं वाहिनी को पुरस्कार प्रदान किया और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। हॉकी का गेम जैसे कि सुना ये हमारा नेशनल गेम है और पुलिस में हम प्रयास करते हैं कि हर जनपद और हर वाहिनी की टीम बने। यद्यपि हमारी इस बार पूरी टीम नहीं आ पाई, हमारी 18 टीम में से 12 टीम आ पाई, लेकिन अच्छी बात है कि सभी टीमों ने बहुत मेहनत की, बहुत टफ कंपटीशन हुआ और फाइनल आपने देखा 4-0 जीते। यद्यपि ये कंपटीशन मैं कहूँगा कि बहुत टफ नहीं था, लेकिन लास्ट मोमेंट तक फाइट चलती रही, जो कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को दिखाती है। देखिए आपने देखा यहाँ पे हमारा जो ये स्टेडियम रोशनाबाद का है, इसमें भी कई बच्चे हॉकी के स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। हमारा हॉस्टल भी है, साथ में हमारे पास देहरादून में भी हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज में हॉकी का भी गेम है, वहाँ भी हमारा एस्ट्रोटर्फ है। परेड पवेलियन ग्राउंड में भी एक हॉकी का मिनी हॉकी स्टेडियम फील्ड बना हमारा। कोलापार में भी हमारे पास हॉकी का एस्ट्रोटर्फ थे। हमारे 4-5 एस्ट्रोटर्फ जो बन गए हैं, ये उत्तराखंड में हॉकी के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। लक्सर के खानपुर में वन तस्करों का आतंक देखने को मिला, जहां बीट नंबर 1 के गितावली गांव के पास चोरी से 11 खैर के पेड़ काटे गए। सूचना मिलने के बाद वनकर्मी मौके पर पहुंचे, वहीं आरोपी वन तस्कर मौके से फरार हो गए। वनकर्मियों ने 11 खैर के पेड़ बरामद किए। लक्सर विकासखंड के ग्राम पंचायत खानपुर ब्रह्मपुर के उप प्रधान ज्ञानचंद द्वारा SDM और खंड विकास अधिकारी को शिकायती पत्र देकर ग्राम प्रधान पर कुछ ऐसी सड़कें बनाने का आरोप लगाया जा रहा है जिनका सरकारी कार्यों के दस्तावेजों में कोई प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया। जिनमें कुछ सड़क ऐसी भी है जिन्हें पहले लगभग 18 महीने पहले ही बनाया गया है। उन पर दोबारा CC निर्माण दिखाकर सरकारी पैसे का बंदर बाट कर लिया गया। उप प्रधान का कहना है कि ग्राम प्रधान द्वारा लगातार सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और वो लगातार मामले से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जब इस मामले को लेकर लक्सर के खंड विकास अधिकारी पवन सैनी से बात की गई तो उन्होंने कहा ज्ञानचंद द्वारा जो शिकायत की गई है उस पर संज्ञान लिया जा रहा है, जिसके लिए समिति गठित की गई है। अगर ग्राम प्रधान द्वारा कोई गलत काम किया जा रहा है तो उसकी जांच की जाएगी और मामले में दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। खानपुर ब्रह्मपुर में बिना प्रस्ताव के पंचायत द्वारा और मनरेगा का सड़क बना CC निर्माण कराया गया है, जो कि किसी पंचायत में उसका वो नहीं हो प्रस्ताव पास नहीं कराया गया।
बिना प्रस्ताव के सड़कें और सीसी निर्माण कराया गया है मनरेगा द्वारा, और उनमें 1 इंच से 1.5 इंच माल गिराया गया है बस खाली। बाकी पैसे का दुरुपयोग किया गया है, सरकारी पैसे का। हमने इसकी शिकायत लक्सर एसडीएम को और वीडियो साहब को, लक्सर वीडियो साहब को की। 5 नाम है, 5 फोटो कहीं नहीं है, 2 बार अटेंडेंस कहीं नहीं है, और वो भी 6 बजे के बाद अटेंडेंस लगा के अपलोड कर दी गई। इसमें डीपीओ का पूरा हाथ है। डीपीओ से सब कुछ धांधली करा रहा है मिलके। इसकी जांच होनी चाहिए, और हमें उम्मीद नहीं है कि कोई अधिकारी इसमें हमारी सहायता करेगा, लेकिन हमारे जिले में 2 नए अधिकारी अभी आए हैं, डीएम साहब अपने और सीडीओ साहब। हम उम्मीद करते हैं, विश्वास है हमें कि वो हमारे इसमें हेल्प करेंगे, इसकी जाँच कराएंगे और सही निर्णय लेंगे। तो प्रधान उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि मेरे बिना साइन के निर्माण समिति का निर्माण कर दिया गया है, मुझे उसका कोई संज्ञान नहीं है। वहाँ पर उसको जरा अभी 2 दिन पहले ही वो आया था, प्रधान ज्ञानचंद नाम का एक व्यक्ति है, वो बोल रहे थे कि मुझे जानकारी नहीं है, मेरे साइन किए जा रहे हैं। उसकी जानकारी दी गई थी, वहाँ की जाँच करी जाएगी। डीपीओ साहब सर उनका आरोप कुछ कहें, मार्च वाले काम उसकी जाँच करेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? गलत है, अगर वो ऐसा किया जा रहा है उनके द्वारा गलत किया जा रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती द्वारा की गई छापेमारी में 7 मेडिकल स्टोर में अनियमितताएं पाए जाने पर उन्हें बंद कर दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में इन मेडिकल स्टोर पर ताले लगाए गए। ड्रग इंस्पेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक नियमों का पालन पूरी तरह से नहीं किया जाता तब तक मेडिकल स्टोर संचालित नहीं किए जा सकेंगे। ये कार्रवाई सिडकुल क्षेत्र के नवोदय नगर, रोशनाबाद, शिवालिक नगर और सूर्यनगर में भी की गई। पिछले कई दिनों से इन क्षेत्रों में संचालित मेडिकल स्टोर पर एक्सपायरी डेट की दवाइयों की बिक्री और नियमों का उल्लंघन करने की शिकायतें मिल रही थी। उच्च अधिकारियों द्वारा भी हमें दिशा निर्देशन किया गया है कि दवाइयाँ जो है कहीं ना कहीं स्टोरेज अच्छा ना मिलने की वजह से भी दवाइयाँ फेल हो जाती हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि दवाइयों को जो उनको स्टोरेज चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग वो उसको स्टोरेज नहीं दे पाते हैं। तो कल मैंने रोशनाबाद, नवोदय नगर और शिवालिक नगर में कुछ मेडिकल स्टोर चेक किए थे, जहाँ पर भी मुझे फार्मासिस्ट नहीं मिला और दवाइयों का रखरखाव अच्छा नहीं मिला, साफ़ सफाई नहीं मिली। तो ऐसे में लगभग 5-7 मेडिकल मैंने बंद किए हैं, और कुछ मेडिकल स्टोर वाले जो थे वो दवाई अपना दुकान छोड़ के भाग गए थे। उनकी दोबारा से जांच होगी और कार्रवाई लगातार करती जाएगी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।